किसी क्षेत्र विशेष में इसका प्रयोग किन्हीं घटनाक्रमों को सही करने के लिए, ठीक है, या सुरक्षा कारणों से। देखिए मार्शल लॉ को एक्चुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन परिभाषित नहीं करता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि मार्शल लॉ की स्थिति राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति से अलग है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वहां पर देश का जो सामान्य प्रशासन संचालित होता है, समूची शक्ति जो होती है राज्यों को जो दी हुई है वो केंद्र की तरफ पहुंच जाती है, यानी संघात्मक कॉन्स्टिट्यूशन का रूपांतरण उस समय विशेष, उस कालखंड, उस अवधि विशेष के लिए एकात्मक में आ जाता है। राज्यों की शक्ति बनी रहती है लेकिन शक्तियों का जो संचालन है वो पूरी तरह से केंद्रोन्मुखी हो जाता है, सेंटर ओरिएंटेड हो जाता है, केंद्र उस समय ताकतवर हो जाता है, ठीक है। चाहे वो विधायी शक्तियां हो, चाहे वित्तीय शक्तियां हो, चाहे कार्यकारी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था हो, तो सब कुछ वहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सामान्य प्रशासन के रूप में। मार्शल लॉ की जो स्थिति होती है वो होती है सेना का कानून। सेना कानून का मतलब है कि किसी क्षेत्र में मान लीजिए उपद्रव बहुत है, हिंसा बहुत है, अशांति है, अराजकता का माहौल है और आपातकाल जैसी व्यवस्था नहीं भी है, लेकिन उस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां लोगों पर, जैसे मान लीजिए सीमावर्ती कोई क्षेत्र है जहां घुसपैठ वगैरह की आशंका हमेशा रहती है, कोई तस्करी वगैरह होती है मादक पदार्थों की, किसी प्रकार के आतंकवाद के खतरे जहां पर हैं, या कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह चलते रहते हैं, तो या फिर बहुत ज्यादा जो डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी के कारण यानी विविधता के कारण बहुत सारे मतभेद या संघर्ष की संभावना भी रहती है, तो वहां पर उन समय, कुछ समय विशेष में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। और मार्शल लॉ के अंतर्गत सैन्य जो कानून है वो प्रभावी हो जाते हैं और सैन्य कानूनों के अंतर्गत बहुत सारे जो राइट्स हैं व्यक्तियों के, वो राइट्स उस सैन्य कानूनों के मुताबिक उनके हिसाब से वहां पर संचालित होते हैं। तो इसमें क्या होता है ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सेना कानून के अंतर्गत किए गए कार्यों को संसद जो है वैधानिक घोषित करती है, ठीक है, एक चीज। और इस संबंध में संसद को क्षतिपूर्ति कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। इस संबंध में संसद को क्षतिपूर्ति कानून बनाने की, इंडेमनिटी बोलते हैं इसको एक्चुअली, ये जो क्षतिपूर्ति है इसको इंडेमनिटी बोला जाता है। इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, इंडेमनिटी। इसमें क्या होता है कि जो उस क्षेत्र में संघ के या राज्य की सेवा के जो अधिकारी कर्मचारी, उनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, कोई संपत्ति का अधिग्रहण वगैरह है, कोई दंडादेश वगैरह पारित किया जा रहा है, तो उनको संसद विधि मान्य करती है क्योंकि वो मार्शल लॉ के माध्यम से किए जा रहे हैं, सेना कानून के माध्यम से, और इस क्षेत्र में अशांति को जो है दबाने के लिए, अराजकता को दबाने के लिए, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, सुरक्षा कारणों के लिए चीजें की जा रही हैं। तो उस समय पर जो ये कार्य किए जाते हैं ये किसके बिहाफ से किए जा रहे हैं? मार्शल लॉ के बिहाफ से। आप समझिए इंडेमनिटी एक्ट का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक्चुअली एक टर्म है। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कार्य कर रहा है और मैंने उसको अथॉरिटी दे रखी है, तो वो जो कार्य कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं और बी ने एक सी नाम का कोई कार्य किया है, तो जिसके लिए ए वास्तव में उत्तरदायी था लेकिन उसने बी को इसका अधिकार सौंपा था। भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए ने बी को कहा कि आप अमुक कार्य कीजिए और उसने सी नाम का कार्य किया है, तो सी नाम के कार्य से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, वो प्रभाव जो उत्पन्न हुआ उस प्रभाव के लिए बी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि बी ने किसके बिहाफ पे काम किया? ए के बिहाफ पे। तो क्या होगा कि बी को सुरक्षा देने के लिए एक उसके इर्द गिर्द एक कानूनी दायरा बना दिया गया, इंडेमनिटी एक्ट, एक शील्ड बना दी गई, कवच बना दिया गया। तो मार्शल लॉ के अंतर्गत जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां कार्य कर रहा है, तो संघ या राज्य की सेवा में लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी वहां जो कार्य करते हैं उनको मार्शल लॉ के अंतर्गत ये शक्ति मिलती है और इसके संबंध में संसद ये शक्ति देती है। और उन कार्यों के संबंध में यदि किसी प्रकार के कोई वाद वगैरह दाखिल होते हैं, कोई केसेस वगैरह दाखिल होते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में, तो यहां संसद उनको इंडेमनिटी प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया था वो वास्तव में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या अप्रिय प्रकार की जो घटनाएं थी उनसे छुटकारा दिलाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य उन्होंने मार्शल लॉ की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से किया था, तो उनको इंडेमनिटी, उनको सुरक्षा दी जाती है। तो दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।